नमस्कार बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज साइंस क्लास 8th चैप्टर नंबर 5 क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर नंबर 5 नेम ऑफ द चैप्टर इज ऑयल एंड पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी एज फ्यूल। एडवांटेज मीन्स क्या क्या इनके फायदे होते हैं। सीएनजी एंड एलपीजी अगर एज ए फ्यूल हम यूज करते हैं, सीएनजी मीन्स कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इनके क्या क्या एडवांटेज हैं ये देखिए, आपके पास फुल फॉर्म है यहाँ पे। द एडवांटेज ऑफ यूजिंग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी, एंड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, दैट इज द फुल फॉर्म। ये आप लर्न करेंगे सीएनजी और एलपीजी की। और इनके क्या एडवांटेज है, तो फर्स्ट देखिए, दे कैन बर्न डायरेक्टली, इनको हम बर्न जो है डायरेक्टली सीधा कर सकते हैं, यानी कि कोई भी डिफिकल्ट नहीं होता इनको बर्न करने में। सेकंड, दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड इजिली थ्रू द पाइपलाइंस, पाइपलाइन के थ्रू इनको लाने ले जाने में बहुत ईजी है ये, यानी कि वन प्लेस टू अदर प्लेस पाइप के थ्रू दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड इजिली। थर्ड पॉइंट, दे आर क्लीन फ्यूल, ये बिल्कुल साफ और स्वच्छ ईंधन है। डो नॉट गिव स्मोक वैन बर्न्ट, जब ये जलते हैं तो ये धुआं वगैरह नहीं देते। लास्ट पॉइंट इसमें, दे गिव अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी वैन बर्न्ट, और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या देते हैं, हीट देते हैं। कब, जब ये क्या करते हैं, बर्न्ट। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, नेम द पेट्रोलियम, सिर्फ अपने नेम देना, प्रोडक्ट यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स, ये हमने कल भी किया था, तो उसका क्या नाम है, बिटुमेन। बिटुमेन अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज फॉर सरफेसिंग रोड्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिस्क्राइब हाउ कोयल इज फॉर्म, की कोयला कैसे बना, फ्रॉम डेड वेजिटेशन, वेजिटेशन मीन्स क्या होता है, प्लांट्स। व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो ये हमने वही किया था, स्टोरी ऑफ कोयल, अगर आपको रिमेंबर हो, स्टोरी ऑफ कोयल, आपने बिल्कुल वही लिखना है जैसे मैंने आपको जैसे चैप्टर जब हमने चैप्टर रीड किया था तो आपने वही लिखना, स्टोरी ऑफ कोयल। और इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, कार्बोनाइजेशन। क्या कहते हैं, कार्बोनाइजेशन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फिलिंग द ब्लैंक आपके पास। फर्स्ट आपके पास, फॉसिल फ्यूल्स आर डैश एंड डैश एंड डैश। फॉसिल फ्यूल के होते हैं, उनके आपने एग्जाम्पल देने हैं, जैसे कोयल, कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारे के सारे क्या है, ये फॉसिल फ्यूल है। प्रोसेस ऑफ सेपरेशन यानी कि अलग करना, ऑफ डिफरेंट्स अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग, यानी कि रिफाइन करना। और सी देखिए, लिस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल, जो सबसे कम जो पोल्यूट करता हमारे एनवायरनमेंट को, फ्यूल क्या है, उस फ्यूल का आपने नाम देना है सीएनजी, आप दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास, ट्रू फॉल्स। तो फर्स्ट आपके पास, फॉसिल फ्यूल कैन बी मेड इन द लैबोरेटरी, क्या आप इनको लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं फॉसिल फ्यूल को, नो, फॉल्स आपके पास। सीएनजी इज मोर पोल्यूटिंग, ये आपसे देखो अपोजिट पूछ रहा है यहाँ पे कि सीएनजी इज मोर पोल्यूटिंग, क्या ये ज़्यादा पोल्यूट करता है हमारे एनवायरनमेंट को, तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये तो लिस्ट पोल्यूटिंग अभी आपने पढ़ा था, लिस्ट पोल्यूटिंग। कोक इज ऑलमोस्ट प्योर ऑफ कार्बन, यस दिस इज ट्रू, ये हमने जब चैप्टर रीड किया था तो वहाँ पे आया था कि कोक इज द फॉर्म ऑफ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। नेक्स्ट देखिए, कोल तार इज ए मिक्सचर ऑफ वेरी सब्सटेंसेस, ये भी आपने रीड किया था, दैट इज ट्रू। और कितने सब्सटेंसेस का मिक्सचर है ये आपने पढ़ा था, अप्रोक्सीमेट 200। नेक्स्ट देखिए, ई पार्ट आपके पास है, कैरोसिन इज नॉट फॉसिल फ्यूल, फॉल्स है, क्योंकि अगर यहाँ पे नोट ना हो तब आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ट्रू। तो आपने केयरफुली जब आप एग्जाम देते हैं या टेस्ट देते हैं तो केयरफुली आप स्टेटमेंट को रीड कीजिए, आफ्टर दैट उसके बाद आप उसका आंसर पुट कीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई फॉसिल फ्यूल आर एक्सॉस्टिबल, यानी कि एक दिन ये क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो इसका एक्सप्लेन वाई, ऐसा क्यों है, ये देखिए, फॉसिल फ्यूल रिक्वायर मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म, जो फॉसिल फ्यूल हैं इनको बनने में लाखों वर्ष लगता है। और फ्रॉम कहाँ से बनते हैं ये,
डेड वेजिटेशन से, जैसे आपने स्टोरी किया था स्टोरी ऑफ कोयल की कोयला कैसे बना, वेजिटेशन मीन्स प्लांट्स। नेक्स्ट देखिए, एनिमल्स दैट गेट बूरिड डीप इनसाइड द अर्थ, जो डेड वेजिटेशन एंड डेड एनिमल्स जो कि बूरिड दब गए थे डीप इनसाइड द अर्थ, धरती के नीचे, उन्हीं से क्या बनता है, फॉसिल फ्यूल। दे रिक्वायर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर देयर फॉर्मेशन, इनको बनने में जो है किसकी रिक्वायरमेंट होती है, हाई टेम्परेचर की और हाई प्रेशर की, विच कैन नॉट बी प्रोवाइडेड इन द लेबोरेटरी, जो कि हम लेबोरेटरी में प्रोवाइड नहीं कर सकते। 10 फॉसिल फ्यूल आर लिमिटेड, ये बहुत ही कम मात्रा में रह गए हैं। लिमिटेड मीन्स जिसके एक दिन ये क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। देयरफॉर द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल एट द दिस रेट विल लीड टू देयर एक्सटिंक्शन, तो एक ऐसा अगर हम इनका यूज होता रहा डे बाय डे, तो एक दिन ये क्या हो जाएंगे, बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएंगे। देयरफॉर द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल एट दिस रेट विल लीड टू देयर, तो एक दिन ये क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि पॉपुलेशन क्या हो रही है, डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, जो ये फॉसिल फ्यूल है, वो भी ज़्यादा इंक्रीज होगी। जितनी ज़्यादा यूज होगा उतना ही जल्दी क्या हो जाएंगे, बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स क्या होता है, विशेषताएं एंड यूज ऑफ कोक, तो कल ये आपने किया था। कोक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ब्लैक इन कलर, कौन से कलर के होते हैं, ब्लैक इन कलर, पोर्स। तो यूज ऑफ कोक का यहाँ पर आपने जब स्टडी किया था, बुक रीड को किया था, तो वहाँ पे क्या था, यूज ऑफ कोक इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, जो मैन्युफैक्चर का मतलब होता है निर्माण करने के लिए, किसका, स्टील का, तो वहाँ पे किसका यूज होता है, कोक का। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, तो मेटल्स को भी एक्सट्रैक्शन करने के लिए भी इनका यूज होता है, किसका, कोक का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, की पेट्रोल कैसे बना ये पेट्रोल। तो जब आपको ये आपने जब ये चैप्टर रीड किया था, तो उसमें था ये, आपने वही लर्न करना है कि पेट्रोल जो ये मेड कैसे बना, ये जो ऑर्गेनिज्म जो जीव हैं कहाँ पे रहते थे, सी, समुद्र में। आफ्टर दैट जब उनकी बॉडी सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द सी, डिपॉजिट क्ले एंड सैंड सॉइल, तो इस तरह का आपने जब वो रीड किया था, वही आप बिल्कुल सेम टू सेम आप राइट डाउन करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, आपने ये नहीं करना है, तो 1st to 8th ये आप करेंगे और अच्छी तरह आप इसको लर्न करेंगे। आपके पास एक क्वेश्चन था कि स्टोरी ऑफ कोयल, ये आप राइट डाउन करेंगे। कैसे ये आप लर्न करेंगे, देखिए एक स्टोरी के रूप में आप लर्न करेंगे। अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो, लगभग 300 लाख वर्ष पहले, द अर्थ हैज ए डेंस फॉरेस्ट, धरती पर क्या थे, बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट थे। इन द लो लिविंग वेटलैंड एरियाज, वेटलैंड एरियाज क्या होते हैं, गीले क्षेत्र। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग, जैसे कि बाढ़ आना, तो ये फॉरेस्ट जो है गोट बुरिड दब गए, किसके नीचे, अंडर द सॉइल। तो इस तरह आप स्टोरी के रूप में इसको लर्न करेंगे। एज मोर सॉइल डिपॉजिट और दैम, और इनके ऊपर क्या जमती चली गई, मिट्टी। दे वर कंप्रेस्ड, वो नीचे दबते चले गए। और अगर कोई चीज़, अगर कोई भी सब्सटेंस नीचे ज़्यादा होगा, अगर उसके पास, अगर आप उसको कंप्रेस करते हैं, डिपॉजिट करते हैं कोई भी लेयर, तो आप लर्न करना कि नीचे जो है 2 चीज़ इंक्रीज होंगी, एक तो टेम्परेचर और एक प्रेशर। ऑब्सेंस ऑफ एयर तो है ही। नेक्स्ट देखिए, एज मोर सॉइल डिपॉजिट ओवर दैम दे वर कंप्रेस्ड, जैसे जैसे मिट्टी उनके ऊपर जमती चली गई, कंप्रेस, वो दबते चले गए। और इससे क्या हो गई, टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज, रोज, रोज मीन्स बढ़ जाना, ROSE। दे वर सैंक डिपर एंड डिपर अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। डेड प्लांट्स जो है गोट स्लोवली, धीरे धीरे कन्वर्ट हो गए किसके अंदर, कोयल के अंदर। और इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कार्बोनाइजेशन। क्वेश्चन था ना, व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड, इस पूरी प्रोसेस को क्या कहेंगे, कार्बोनाइजेशन। और एक क्वेश्चन था पेट्रोलियम, जो अभी लास्ट क्वेश्चन था, तो आप इसका आंसर कहाँ से प्रेजेंट करेंगे, ये देखिए
आप इसका आंसर यहाँ से प्रेजेंट करेंगे। पेट्रोलियम वाज फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिव इन द सी, जो समुद्र में जीव रहते थे उन्हीं से क्या बना है, पेट्रोलियम। एज दीज ऑर्गेनिज्म डेड, जैसे इनकी डेथ होती चलेगी, देयर बॉडीज, उनका जो शरीर है सेटल एट द बॉटम ऑफ द सी, समुद्र के बॉटम, यानी कि एक तो होता है बॉटम, ये एक होता है अबो, यानी कि एक तो अबो होता है एक बिलो, तो सबसे नीचे सेटल डाउन होगी उनकी बॉडी, किन की, जो लिविंग जो रहते थे, जैसे उनकी डेथ होती चली गई तो वो कहाँ पर सेटल डाउन होते गए, बॉटम ऑफ द सी, यानी कि समुद्र के तली पर सबसे नीचे। एंड गॉट कवर्ड विद द लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले, और उनके ऊपर क्या जमती चली गई, मिट्टी। सैंड मीन्स होता है रेतीली मिट्टी और क्ले मीन्स होता है चिकनी मिट्टी। और मिलियंस ऑफ ईयर, यानी लाखों वर्ष के बाद, अब्सेंस ऑफ एयर, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ये डेड ऑर्गेनिज्म किसके अंदर कन्वर्ट हो गई, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो जो लास्ट क्वेश्चन था कि हाउ द पेट्रोलियम फॉर्म, तो आप ये आंसर प्रेजेंट करेंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।